उत्तर प्रदेश में आगरा, बिजनौर, कुशीनगर, शाहजहांपुर और बलरामपुर जैसे अलग अलग जिलों से चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में पाकिस्तान और कश्मीर तक के नेटवर्क का नाम सामने आया है। पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार कर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सोची समझी साजिश बन चुकी है। आगरा के धर्मांतरण मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे खुलासा होते गए। अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान और कश्मीर तक से जुड़े हुए हैं। गिरोह में कश्मीर की कुछ लड़कियां भी शामिल थी, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के जरिए हिंदू लड़कियों और लड़कों से संपर्क बनाती थी। धीरे धीरे वे उन्हें उनके धर्म और परिवार के खिलाफ मानसिक रूप से भड़काने लगती थी। फिर उन्हें पाकिस्तान के मौजूदा कुछ धर्मगुरुओं से जोड़ा जाता था, जो इस्लाम और धर्मांतरण से जुड़े कंटेंट और ज्ञान देने का काम करते हैं। इस गिरोह को दिल्ली के अब्दुल रहमान कुरैशी और गोवा के आयशा चला रहे थे। इनके संपर्क में आने के बाद कई लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क से देहरादून, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, बरेली, झज्जर और रोहतक जैसे शहरों की लड़कियों को छुड़ाया गया है। इन लड़कियों को ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी बीच बिजनौर से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। अपने पति से अलग रह रही एक महिला को काम के बहाने कपड़े की दुकान पर बुलाया गया। वहां काम देने की आड़ में उसे पहले नशे की लत लगाई गई और फिर उसका यौन शोषण किया गया, जिसके बाद जबरन निकाह किया गया और फर्जी निकाहनामा तैयार कराया गया। यही नहीं, महिला ने बताया कि उसकी किडनी तक बेचने की साजिश रची गई थी और इसके लिए उसे दिल्ली और ऋषिकेश तक ले जाया गया। हालांकि समय रहते महिला ने किसी तरह खुद को बचाया और पुलिस तक पहुंची। इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी मौलाना की तलाश जारी है। कुशीनगर में भी पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने अमृतसर के एक लड़की को कुशीनगर लाकर उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल किया गया। गिरोह में 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं, जो हिंदू लड़कियों को मानसिक रूप से तैयार करती थीं और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाती थी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। इसी सब के बीच बलरामपुर से जो खबर आई है वो और भी खतरनाक है। यहाँ पुलिस ने टेरर फंडिंग के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को 8.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये पैसे करीब 30 बैंक खातों के जरिए भेजा गया और इसमें पाकिस्तान के अलावा सिंगापुर का भी नाम सामने आया है। इस गिरोह का सरगना दिल्ली से पूरे नेटवर्क का संचालन करता था और गिरफ्तार होने से पहले वह बलरामपुर पहुंचा था। गिरोह के लोग गरीबों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे और उनके एटीएम और पासबुक अपने पास रख लेते थे। इसके बदले उन्हें हर महीने कुछ पैसे देने का वादा किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने चाइनीज ऐप्स के जरिए लेन देन किया और 10 साल से यह नेटवर्क एक्टिव है। पुलिस को अब तक लगभग 200 फर्जी खातों की जानकारी मिली है और 2 पाकिस्तानी बैंक खातों में पैसा भेजने जाने का रिकॉर्ड भी मिला है। इन सभी मामलों में एसपी से लेकर पुलिस कमिश्नर और एडीजी तक सबने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक समाज में ऐसे शोषण के लिए जमीन तैयार है, तब तक कमजोर तबकों को आसान टारगेट माना जाता रहेगा।